इस वीडियो को देखने से आपके क्या फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये है कि आपको उन क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में आए हुए हैं ऑलरेडी, उनको आपको बेस्ट अप्रोच, बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट मेथड जो हो सकता है वो आपको पता चलेगा। दूसरा, आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन जो सीजीएल एसएससी का स्टैंडर्ड क्या है, क्वेश्चन उनके पूछने का क्या मतलब उनका स्टैंडर्ड है, क्या उन क्वेश्चंस का लेवल है, वो आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ में आपको ये भी पता है कि एसएससी बहुत सारे क्वेश्चंस को रिपीट भी करता है, तो हो सकता है कि इनमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में 2022 में मतलब वैसे के वैसे प्रश्न आपको रखे हुए मिल जाएं, क्योंकि ऐसा होता है कई बार। ठीक है, और एक बात और भी है कि जब आप इन प्रश्नों को सॉल्व करोगे हमारे साथ साथ में, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, जो कि आपको जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे ना, वहाँ पे आपको अलग तरीके की आपको फीलिंग आएगी वहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे आपके फ़ायदे हैं। तो चलिए दोस्त, हम लोग पहला प्रश्न जो है देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका ये, तो आप देखो इस तरीके का प्रश्न है, तो आपको पता है ये कोडिंग डिकोडिंग का है। तो कोडिंग डिकोडिंग का सॉरी, तो जो कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में सबसे पहले उनके नंबर आप प्लेसेस लिख लो सारे। ठीक है, तो आपको पता है सी कितने पे आता है, आप बोलोगे 3 पे आता है, एच 8 पे, फिर एच 8 पे, फिर ए 1 पे, फिर पी 16 पे, फिर ए 1 पे, तो के 11 पे। ठीक है, अब इधर लिखते हैं तो डी आता है, अब इसको डी आता है 4 पे, फिर जे आता है 10 पे, के 11 पे, ई 5 पे, यू 21 पे, जी 7 पे, और फाइनली आर 18 पे। ठीक है, तो ये 21 है, ये 7 है। अब हमको देखना है कि भाई इनमें और इसमें रिलेशन क्या है, आपस में क्या रिलेशन है, कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, क्रॉस है, अपोसाइट है, कॉमन है, इलॉजिकल, क्या पैटर्न है। ये इतने सारे पैटर्न होते हैं जो मैंने आपको बोलने हैं, वो इसमें ढूंढने पड़ते हैं इस टॉपिक्स में। ठीक है, तो पैटर्न देखने के लिए हमने देखा कि भाई पहले एक बार करो फॉरवर्ड पैटर्न ही हम लोग पहले चेक करते हैं। तो 3 से 4 कितना बड़ा, +1, 8 से 10 +2, 8 से 11 +3, 11, ठीक है, फिर 1 से 5 +4, फिर +6, +5, +6 और +7। कहने का मतलब पहले में +1 हो रहा, दूसरे में +2, तीसरे में +3, चौथे में +4, पाँचवें में +5, छठे में +6, सातवें में +7 हो रहा है। बस वही करना है इसमें मलंगा में जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें मलंगा के क्या होगा, तो सबसे पहले इनके नंबर आप प्लेसेस लिख लो। तो आपको पता है एम का आता है कितने पे, 13 पे। ठीक है, फिर 1 पे, फिर 12, ठीक है, फिर 1, फिर 14, ठीक है, फिर 7 और फिर 1, यही तो है। अब इनमें सबसे पहले 1 जोड़ो, फिर 2 जोड़ो, तो 13 में 1 जोड़ोगे 14, 14 का मतलब n। ठीक है, n सब में है, n है। चलो पहले वाले चेक कर लेते हैं। अब 1 में 2 जोड़ोगे, दूसरे स्थान पे 1 2 3 सी है, बिल्कुल सही है। अब 12 में 3 जोड़ोगे, 12 3 15, 15 का मतलब ओ होता है, तो ये वाला तो नहीं होगा ई, तो ANCO। ठीक है, ये हम लोग ऐसे करके चलते हैं, फिर आगे देख लेंगे। फिर अब 1 में 4 जोड़ो, इस 1 में 4 जोड़ो, तो 1 में 4 5, 5 का मतलब ई भी है। अब 14 में अब इसमें 4, 14 में 5 जोड़ो, 14 5 19, 19 का मतलब यस है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसमें 7 में 6 जोड़ो, तो 7 6 13 यम। ठीक है, अब 1 जो बचा है इसमें 7 जोड़ो, 7 1 8, 8 का मतलब यच। तो ये फाइनली हमारा क्या हो गया, आंसर भी हो गया। अगर ये नहीं होता तो हम लोग आगे भी इसी तरीके से देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, बहुत ही सरल प्रश्न है। पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, ऐसे करके जुड़ रहे हैं। नंबर ऑफ प्लेसेस आपको ध्यान खुद से रखने पड़ेंगे। ठीक है, वो प्रैक्टिस से आपको आएंगे। तो जब हम कभी थ्योरी क्लास लेंगे तो इसके जो ट्रिक्स हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब ये प्रश्न है, पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग जो है प्रश्न को पढ़ते हैं। तो अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्त, जैद एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख है। मतलब 6 लोग हैं एक सीधी रेखा में उत्तर की ओर उन्मुख है। तो उत्तर की ओर उन्मुख के एक मतलब ये है कि भाई जो इनका दायां होगा तो वो हमारा दायां, इनका दायां होगा, मतलब इनका राइट मेरा राइट, इनका लेफ्ट और मेरा लेफ्ट। ठीक है, यानी कि ठीक है, तो ये होता है लेफ्ट और राइट, ये समझ गए आप। तो हैं, तो अब देखो यहाँ से हम लोग प्रश्न को बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से गौरव अमित के बाएं चौथा है। तो भाई जो गौरव है ना, गौरव वो अमित के बाएं चौथा है। तो अमित यहाँ होंगे तो अमित के बाएं चौथा आएगा, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। गौरव अमित के बाएं चौथा, ये बात समझ में होगी। अगला कह रहा, फिर अगला है कि युक्ति एक कोने पर है। अगला है युक्ति एक कोने पर बैठी है। अब बात आती है कि युक्ति इधर है कि युक्ति इधर है, किस कोने पे है फाइनली, ये अभी हमको पता नहीं कि युक्ति जो है वो फाइनली है किस कोने पे, ये हमको अभी पता नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि युक्ति इस कोने पे, अच्छा भी एक,
तो अभी हमको पता नहीं कि युक्ति यहाँ पे है। फाइनली जो युक्ति है, इसमें कलर हम लोग ले लेते हैं ये वाला, कि युक्ति जो है वो जो युक्ति है वो यहाँ पे है या फिर युक्ति यहाँ पे, यानी कि किस कोने पे है युक्ति। लेकिन युक्ति कोने पर बैठी। फिर कह रहा हातिम, अगला कह रहा हातिम युक्ति के बाएं चौथा है। हातिम जो है ना वो युक्ति के बाएं जो है वो चौथा है। अरे क्या हो रहा भाई, हातिम जो है वो युक्ति के बाएं चौथा है। चलो खैर, यहाँ से हातिम युक्ति के बाएं चौथा है ये। अब हातिम युक्ति के बाएं चौथा है, तो अब देखो हातिम जो है युक्ति के बाएं, तो इधर तो हातिम होगा नहीं क्योंकि लोग टोटल 6 हैं, और अगर इधर जाएंगे तो वो तो 6 से और ज़्यादा बन रहे होंगे, तो हम लोग इस वाले को नहीं ले सकते। फाइनली किसको लेंगे, युक्ति हम इसी कोने पे लेंगे, क्योंकि इसका बायां चौथा होगा वो इधर होगा, तो बायां चौथा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथा पे कौन है, यहाँ पे हातिम है। ओके, आपको बात समझ में आ गई। फिर आगे कह रहा जैद, जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब जैद गौरव के दाएं तीसरे स्थान, दाएं इधर होगा तो गौरव के दाएं तीसरे स्थान पे पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान यहाँ पे जैद है। ठीक है, तो देखो ये 5 तो साइड हो गए, एक इकलौता बचा, तो इकलौता कौन बचा, वरुण, तो वरुण होंगे यहाँ पे जो बचा हुआ है। इस तरीके से हमने लिख लिए। अब वो जो भी पूछे हम लोग आंसर देंगे। पूछ रहा जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो जैद के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यश, यश का मतलब हातिम। ठीक है, तो आपका हातिम फाइनली इसका क्या होगा, आंसर होगा ये, मैं इसको ये। ठीक है, फाइनली जो हातिम है वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए आप, नहीं समझे रिपीट करके भी देख सकते हो प्रश्न को। ठीक है, अब प्रश्न नंबर हम लोग 3 सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं भाई, ये वाला। अब देखो इस तरह का प्रश्न जो है आपका, इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अभी देखो। अब इसमें लास्ट में सब में इक्वल है, मतलब कुछ भी करके हम ना जो इक्वल लाना वो 53 के बराबर हमको लाना है। और 53 एक पूर्ण संख्या है, कोई दशमलव में, कोई उसमें फ्रैक्शन में नहीं है ना, तो पूर्ण संख्या है। इट मीन्स अब जैसे हम लोग ऑप्शन से जाके चेक करेंगे, जैसे पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो 60 + 48, तो 60 + 48 आप करोगे, आपको पता है इसमें क्या होगा, 60 + 48। ठीक है, फिर उसके बाद भाग, ठीक है, फिर भाग मतलब गुणा कर सकते हैं 36। ठीक है, और 36 और फिर माइनस का 6। अभी इतने करके देख लो। आपने देखा कि 8 छंग 48 और मतलब 8 छंग 6 से काट दो, 6 8 48 और 6 रंग 36। फिर और इसे फ्रैक्टेड करोगे तो कहने का मतलब जब इसे, अब देखो कुछ बात को समझो, इसे जब आप फ्रैक्टेड करोगे ना तो जो भी वैल्यू आएगी वो फ्रैक्शन में आएगी, और फ्रैक्शन में कुछ भी जोड़ोगे घटाओगे तो फ्रैक्शन में ही आएगा। और चूँकि हमको लाना है एक मतलब फ्रैक्शन वाली 53 लाना नहीं, हमको 53 मतलब पूर्ण वैल्यू लाना है, कोई फ्रैक्शन में तो लाना नहीं, तो इसका मतलब ए वाला आंसर नहीं होगा। इस बात को समझे हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे 48/36 को, तो ये कुछ ना, ये पूर्णतः तो कट नहीं रहा, 8/6 मतलब 4/3 आ रहा है। इसको बात को समझो। अब इसमें चाहे जोड़ोगे या कुछ घटाओगे, कुछ भी करोगे, तो जो भी होगा वो फ्रैक्शन में आएगी, वैल्यू भिन्न में आएगी, और भिन्न वाली हमें चाहिए नहीं, क्योंकि हमको पूरा 53 नंबर चाहिए डिजिट। तो इसलिए मतलब इस तरीके का जो ऑप्शन ए है वो इसका नहीं हो सकता है, और ऑप्शन ए जैसा और भी कोई नहीं हो सकता। मतलब जहाँ पे भाग होगा और भाग अगर नहीं कट रहा है पूरा पूरा, उसके आगे प्लस माइनस है तो वो नहीं होगा। बात ये समझ में आई, क्योंकि हमको 53 पूरा डिजिट लाना है। ये इसका शॉर्टकट है, आपको देखना पड़ेगा वहीं पे। ठीक है, तो यानी कि ये वाला नहीं होगा। अब जैसे हम लोग सी चेक कर लेते हैं, तो भाई 60/48, चलो वही बात है। फिर कह रहा प्लस 36। अब देखो हमको आगे लिखना ही नहीं, आपको पता है ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो अब जब फ्रैक्शन और फ्रैक्शन में कुछ भी जोड़ोगे तो फ्रैक्शन में ही रहेगा, और हमको फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं चाहिए, अर्थात ये भी नहीं होगा। बात समझ में आई, ए और सी दोनों नहीं होंगे। अब हम लोग बी में जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बी वाला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 60 अब ये है ना 60 और प्लस 48, 60 और प्लस 48 भाग है तो 36 कर लो भाई, भाग 36 और फिर गुणे। ठीक है, फिर गुणे है कितना, 36 6, फिर गुणे उसके बाद माइनस के 15 है। ठीक है, अब गुणे है तो एक बार देखते हो तो 6 रंग 36। ठीक है, पहले तो इसको कर लो, कुछ भी कर लो, 6 रंग 36 और 6 8 48, ये तो पूरा पूरा आपका कट रहा है ना। और 60 और 8 68, और 68 माइनस 15 कितने होते हैं, 8 में से 5 गया 3, 6 में से गया 5, लो आ गया 53। तो इस तरीके की आपका क्या हो गया आंसर। इस तरीके से जब जाओगे तो आपको समय कम लगेगा, सारे ऑप्शन आपको पूरे पूरे चेक नहीं करने पड़ेंगे। बात समझ में आई, तो ये है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया, डी हमको चेक ही नहीं करना है।
आगे हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। अब देखो जब ये ये क्वेश्चन आपका नंबर सीरीज का है, और नंबर सीरीज का जो सबसे बढ़िया मेथड है वो है स्टेप मेथड। अब स्टेप मेथड क्या होता है कि भाई इनका अंतर देख लो, इनका क्या देख लो, अंतर, सबका मतलब अंतर देख लो। तो भाई अंतर 237 में से 196 घटाओगे तो आपको पता है कि भैया 7 में से 6 गया 1 आएगा, ठीक है, और 13 में से 9 गए 4 आएंगे, और 41 होगा। इनका अंतर देखो, 6 में से 5 गया 1, 19 में से 5 गए फिर 41 आएगा। इनका अंतर 5 में से 4 गया 1, और 15 में से 11 गया 4, 41। सबका अंतर 41 है। इट मीन्स जो अगला भी होगा ना उसमें कहीं ना कहीं -41 ही आपको करने पड़ेंगे। तो भाई -41 कर दो, ठीक है। तो -41 करोगे तो 4 में से 1 गया 3, और 11 में से 4 गए, आप बोलोगे 7, तो 73 आपका सी क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए? इसी को बोलते हैं स्टेप फॉर्म। अंतर देख लो उन सबका। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी सीरीज का है, बट ये नंबर सीरीज ना होकर अल्फ़ाबेट सीरीज का है, ठीक है। तो अल्फ़ाबेट सीरीज क्या होती है कि देखो इसमें पहले तो इसमें सारे नंबर काउंट कर लो। तो आपको पता है कि भाई नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल नंबर है 20। इट मीन्स जो सीरीज होगी ना वो चार के भाग या फिर 5, 4 या 5, क्योंकि 4 और 5 का 20 का जो मल्टीपल है वो 4 और 5 ही है। तो हो सकता है इनका जो ग्रुप 4 का हो या ग्रुप 5 का हो, ठीक है। तो 2 ही ग्रुप बन सकते हैं। तो एक बार अब देखो दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे पकड़ोगे उसको समझो, उसके तरीके को। तो देखो सबसे पहले लिखा है, अब देखो कहीं से भी पकड़ो आप, जैसे ये लिखा है x l फिर v। तो आपको पता है कि भाई कि ये देखो l से पहले क्या है, v है, ठीक है। अब अगर l से पहले यहाँ पे आप b रखोगे, मान लो आपने यहाँ पे b रख दिया, क्योंकि यहाँ से देखा हमने, कहाँ से देखा, ये वाला हमने देखा कि भाई l से पहले b है, तो यहाँ पर भी l से पहले b होगा, और b से पहले क्या है, c है, यानी कि CBL। यहाँ से हमने क्या देख लिया, CBL। अब CBL, अब फिर हम लोग यहाँ पे आए, देखो इस तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे जब रखोगे CBL, और CBL के आगे फिर क्या है, Z है, तो CBLZ, ये बन गया CBLZ। अब आपने देखा कि भाई CBL, आपको पता है CBLZ, ठीक है। उसके बाद और फिर देखो CBLZ, अब देखो CBLZ, ठीक है। फिर उसके बाद CBLZ, फिर यहाँ पे रखोगे CBLZ। अब देखो जब यहाँ पे आप आओगे इस वाले पे, यहाँ पे देखो ये वाला, तो यहाँ पे CBLZ, और उसके बाद क्या है, X है। तो कहने का मतलब जो सीरीज है वो क्या है, CBLZX। यहाँ से देखो, यहाँ से, तो यहाँ पे देखो C फिर VL, ये तो हम लोग देख चुके हैं। अभी हम लोग ने देखा CBLZ, यहाँ से CBLZ, और उसके बाद में क्या है, X है, तो CBLZX। ये सीरीज है 5 के, 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते, या तो 4 या 5, तो 4 वाले से भी आगे 5 है, तो CBLZX। तो बस यही भरना है। तो पहले में क्या आएगा, इस तरीके से, अगर पहले में आएगा क्या आएगा, C आएगा, ठीक है। तो अब देखो Z है, तो Z से पहले क्या है, Z से पहले है EL, यहाँ से देख लो, तो जो पहला होगा वो होगा EL, ठीक है। फिर Z है, तो CBLZX। तो Z के बाद क्या है, आप बोलोगे X, Z के बाद क्या है, X है, तो CBL। तो अभी हम लोगों ने क्या है, CBLZX, यही तो है ना। तो L, अब L के बाद क्या है, Z है, L के बाद क्या है, Z है, LZX। L यहाँ पे होगा, तो या इसको इस तरीके CBLZX, ये हम लोगों ने निकाल लिया। अब देखो यहीं से देख लो ग्रुप, तो Z से पहले क्या है, L है, तो पहला वाला होगा L, ठीक है। ये देखो पहला वाला L होगा, यानी कि B वाला हमारा नहीं हो सकता। उसके बाद Z, अब Z के बाद क्या है, Z के बाद है X, तो दूसरे नंबर पे X है, तीनों में X है, ओके। तीसरे पे क्या है, अब देखो तीसरे पे आएगा तो C, अब C के बाद क्या है, V है, आपको पता है C के बाद क्या है, V है। तो V वाले पे या तो B वाले पे कौन सा होगा, या तो A होगा या फिर D होगा, क्योंकि तीसरे नंबर पे क्या है, B है। बात समझ रहे होगे है। और उसके बाद में तीसरे V है, फिर Z, और Z के बाद क्या है, X है, तो भाई X है, तो Z के बाद X, चौथे पे क्या होगा, X, और X में सिर्फ ऑप्शन A मिल रहा है, तो A क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से भी हम लोग इसमें जो है छांट सकते हैं। फाइनली आप जो इसका कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे, तो इस तरीके से CBLZX ये है, इसका सीरीज है, इस तरीके से वो इंक्रीज हो रही है। बात आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। अब देखो नेक्स्ट, वो करा @ का मतलब एडिशन, एडिशन का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो ये आपको पता है। तो अब देखो इसको रख लो, तो एडिशन, @ का मतलब एडिशन है, ओके। 128, उसके बाद में डॉलर, डॉलर का मतलब डिवीज़न है, 16,
ठीक है। उसके बाद में परसेंटेज, तो परसेंटेज का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई के है ना, मल्टी जो है मल्टीप्लाई है, परसेंटेज 7 है। उसके बाद हज, हज का मतलब क्या है आपको पता है कि भैया हज का मतलब है सब्सट्रैक्शन, यानी कि -22। इसको आपको सॉल्व करना, और इसमें भी सॉल्व कर कैसे करोगे, बोर्ड मास से, याद रखना इस चीज़ को याद करना। अगर डायरेक्ट ऐसे कुछ भी जोड़ने घटाने आप लग जाओगे तो आपका गलत होगा। तो इस वाले फंडे से ही बोर्ड मास से, बोर्ड मास, यहाँ पे बोर्ड मास का मतलब क्या है, सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, इसका मतलब ब्रैकेट, इसका मतलब ऑफ, ठीक है। तो अगर ब्रैकेट इसमें है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑफ का मतलब का भी नहीं है तो उसे भी सॉल्व नहीं करना। तो हमको DAMS यानी कि पहले भाग, डिवीज़न, फिर मल्टीपल, फिर एडिशन और फिर माइनस, इस क्रम में ही सॉल्व करना होगा, तभी हमारा आंसर आएगा। तो सबसे पहले भाग सॉल्व करेंगे। तो भाग ये है, तो 16 से काट दो भाई। तो आपको पता है कि 4 चौको 16, 4 तियो 12, 4 दूनी 8, या सीधे काट दो, 4 8 32, 16 8 128, 8 आ गया भाग। अब क्या करना है, गुणा करना है। तो 8 का 7 में गुणा करोगे, 8 7 56, ठीक है। तो कुल मिला के जो इतना आएगा वो कितना आएगा, 56। अब क्या करना है, जोड़ देना है आपको। तो भैया 29 जोड़ दो, ये वाले 29 इसमें जोड़ दो, 29 और 56, 9 6 15 5 80 लगा 1, 5 2 7 1 8 85। फिर बाद में करना है ये माइनस, तो अब ये 22 क्या कर दो माइनस, तो 85 में से 22 गए, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे लिखो इस तरीके से, 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे ये घटाओ, 5 में 2 गया और 8 में से 2 गया 6। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 63। समझ गए, सरल है प्रश्न, आप समझ ही गए होंगे। अब ये जो है ये अपने आप में पूरे नहीं है, और ये वो है आकृति वाले हैं, तो इसमें कुछ ये प्रश्न सही से लग नहीं पाए। तो 2 प्रश्न थे आकृति वाले, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरा प्रश्न बन नहीं पा रहा, तो बहुत ही सरल भी थे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। वो आप कर भी लेंगे, ऐसी बात नहीं, वो नहीं इसमें सही से हो पाए, कोई बात नहीं। अब ये देखते हैं प्रश्न नंबर 9। अब देखो ये स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन बहुत ही सरल है, ठीक है, सिलॉक्स चैप्टर्स हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो इनमें पता, ऑल फ्लावर आर ब्यूटीफुल, और क्या लिखा है, वैदेही इज ब्यूटीफुल। क्या आप इन दोनों को जोड़ सकते हो, ब्यूटीफुल, क्योंकि आपको पता है कि ब्यूटीफुल हैं, लेकिन दोनों सम वाले हैं। सम वाले अर्थात दोनों को हम लोग नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपको पता है कि जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक के पास ऑल का होना ज़रूरी होता है। सम वाले दोनों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुल दोनों से पहले सम है, तो ये आप नहीं जोड़ सकते, पहली बात। अब जैसे है कि वैदेही इज़ अ फ्लावर, तो अब देखो वैदेही फ्लावर दोनों के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ आप सकते नहीं हो, तो अर्थात ये पहला वाला क्या हो जाएगा, गलत, ठीक है। दूसरा है सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, तो सम ब्यूटीफुल ऑफ फ्लावर्स, यानी कि सिर्फ फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से ही बन रहा है, ठीक है। जो सेकंड वाला कंक्लूजन है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट से। तो ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल को क्या हम लिख सकते हैं, सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये ब्यूटीफुल से पहले सम है यहाँ पे, तो सम ये लिखा सम ब्यूटीफुल, और फ्लावर्स को और आल को सम हम लोग लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ऑल फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल को सम ब्यूटीफुल आर फ्लावर्स हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि जो इसका होगा वो होगा ओनली सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट उसको सीखने के लिए मैं किसी दिन आपको वीडियो बना के आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब ये है कि अक्षरों को संयोजन में सही पानी की छवि, वाटर इमेज सबकी बताना है। तो डी की जो, अब देखो वाटर इमेज जस्ट क्या होती है, जस्ट वाटर इमेज होती है, जैसे ये है तो इसकी वाटर इमेज ये होगी, या अगर ये है तो इसकी वाटर इमेज ये होगी, समझ रहे मेरी बात। तो जस्ट होता है। अब जैसे डी, तो डी का जो वाटर इमेज होगी जस्ट, यानी कि ये वाली तो बिल्कुल नहीं होगी डी की वाटर इमेज, ये वाली आपकी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। एफ, तो एफ की वाटर इमेज जो होगी ना वो ये तो बिल्कुल, ये तो पहला वाला तो छोड़ ही दो। अब एफ की ये भी हो सकती है, ये भी चलो ठीक है। एन, अब देखो एन की जो वाटर इमेज है ना, ये तो जेड तो वाली तो बिल्कुल नहीं होगी, यानी कि ये वाला भी छोड़ दो। अब ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। जेड, अब जो अब देखिए, अब जेड भी दोनों सेम है, ठीक है, ये भी सेम है। अब आर वाला ही चेक कर लो, दोनों में आर वाला की देखो। अब आर की जो सही होगी ना तो वो ये वाली सही होगी, ये वाली वाटर इमेज, तो आप ये कहोगे कि भैया जो आर वाली सही होगी वो ये वाली सही होगी, चौथे वाले की। तो फाइनली जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, डी, ठीक है, क्योंकि चौथे वाला ही आर की जो है वाटर इमेज होगी सही। ये है, समझ गए। चलिए 11वां डिक्शनरी का है, बहुत ही सरल है। तो डिक्शनरी देखो, अब सब में PETI तो सब में सही है। अब देखो इसमें अगर हम लोग जाएंगे, जैसे PETI, PETIT, PETIT, ये तो सब में से PETI भी आगे वाली भी वो भी सेम है, I, PITIO भी सब में है, O तक है।
कहने का मतलब है, अगर मैं आपको यूँ समझाऊँ तो ये ओ तक, यानी कि ये तो सब में सेम है, PET I TI O तक तो सब में सेम है, ITI O तक तो सब में सेम है, O तक तो सब में सेम है। बाद में N है तो N भी सब में सेम है, ये भी सब में सेम है, N वाला, इतना तो सब में सेम ही है। अब आगे हम लोग क्रम चेक करेंगे। तो देखो अब चीज़ें ख़त्म कहाँ पे होगी, तो ख़त्म होगी ऑप्शन नंबर 3 में। तो 3 आएगा पहले, ठीक है, तो 3 पहले आएगा, यानी कि ऑप्शन ए और बी तो आपके हो गए गलत, ठीक है। ये क्या हो गए, आप कहोगे भैया गलत, तो या तो सी होगा, ये होगा। तो सबसे पहले अब सी ए में पहले 3 आ गया, फिर 1 आ गया, तो पहले आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब 3 के बाद अब हम लोग 3 को छोड़ देंगे। तो अब देखो, अब सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, सबसे पहले क्या आता है, ए, तो उसके बाद आ जाएगा 1 3 1, तो 3 1 तो आपके हो गए, ठीक है। अब देखो, अब ए के बाद आई आएगा, ई आएगा या ई आएगा, तो आप बोलेंगे आई आता है, बाद में ई आता है। अब इन ई में भी अब आगे जाओगे तो उधर आर है, इधर डी है, तो आर और डी में कंपेयर करोगे तो आर और डी में पहले क्या आता है, डी आता है, तो फाइनली 5 आएगा। तो 3 1 5, 3 1 5 में आपको ऑप्शन नंबर सी आपको दिख गया। उसके बाद फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, इसको रिपीट करके भी देख लो अगर आपको समझ में नहीं आया। अब ये क्वेश्चन है BSc-TER। अब देखो ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग का, तो इसमें क्या करना है, आपको पता है कि भाई सबके नंबर लिख लो, तो नंबर लिख लो। तो बी का मतलब 2, फिर 1, फिर 3, फिर T 20, फिर E 5, R 18, I 9 और A 1, यही तो होगा। अब इसका जो आप लिख लो यहाँ पे, तो E का मतलब 5, X का मतलब 24, ठीक है, F 6, W आप बोलोगे 23, W 23, B 2, A U 21, F 6 और X 24, यही तो होंगे नंबर। ये नंबर आपको खुद से याद करने पड़ेंगे, आ जाएंगे, प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो आपने अभी इसमें क्या करना है, अब देखो 21 से 5 आ रहा है, ठीक है। अब B से, अब 21 से 5 आ रहा है, तो 21 से 5, उसके बाद फिर 3 से 24, कुछ बन नहीं रहा, कुछ भी नहीं बन रहा, पास आज। उसके बाद क्योंकि हम लोग शुरू में देख रहे हैं इसलिए, तो शुरू में हमारा बन नहीं रहा, तो हम लोग देखते हैं एक बार पीछे से, ठीक है। तो एक बार पीछे से भी चेक करते हैं, ये 9 था, ये 1 था, यहाँ पे 1 और था, 9 और 1। अब हम लोग अब देख रहे हैं कि 21 से 24, तो 21 से 24 आप कहोगे +3 हो रहा है, फिर आप कहेंगे 3 से 6, फिर +3 हो रहा है, ठीक है। फिर 20 से 21, ठीक है। अब इस 20 से 21 +1 हो रहा है, ठीक है। फिर हम लोग करेंगे 5 से 2, फिर +1 हो रहा है, वो +3 हो रहा है, यानी 21 से 24, 3 से 6 और फिर 5 से इसमें +3, फिर +3, और फिर आप कहोगे 20 से 21 +1, फिर आप 5 से 2 -3, फिर आप 18 से कितना करोगे भाई, 18 से 23, है ना, 18 से 23 बढ़ रहा है क्या, कुछ हम लोग गड़बड़ कर दिए, कोई बात नहीं, दोबारा देखते हैं, ठीक है। कुछ हम लोग जोड़ने घटाने में गड़बड़ कर दिए गुरु, दोबारा देखते हैं इसको। ये चलो, अब देखो 21, अब ये 21 है, ये 3 है, ये 20 है, ये 5 है, ये 18 है, ये 9 है, ये 1 है, ठीक है। ये 5 है, ये 24 है, ये 6 है, 23 है, 2 है, 21 है और 6 है और 24 है। ज़्यादा बड़ा है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा ये 21 नहीं, 2 और 1 है, तभी मैं कहूँ यार क्या है, समझ रहे हो। तो ये इधर 8 है, यानी कि 2 अलग है और 1 अलग है, ये है। अब देखो भाई, तो 2 से 24, 1 से 6, ऐसा देखो 2 से 24 मान लो घटाओगे तो 24 2 26 और 4 बढ़ रहा, फिर 1 से 6 5 बढ़ रहा, अगर पीछे जाओगे फिर 3 से 21 कुछ बन नहीं रहा। अब यहाँ से अगर आप करोगे तो 3 बढ़ रहा, फिर 1 से 24 तो मान लो 3 घट रहा, 24 25 26 और 1, तो पहले 3 बढ़ रहा है, अगर ऐसे भी अगर देखोगे तो पहले 3 बढ़ रहा है, फिर 3 घट रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 से अगर फिर आप जाओगे 6, फिर हाँ बढ़ रहा है +3, ठीक है। उसके बाद फिर जाओगे आप 20 से, आप कहोगे भैया जो 20 है ना, अभी तक हम लोग कहाँ किए, 3 से 6, अच्छा हाँ, अब 20 से ये 23, तो 20 से 23 फिर +3 बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 से 2 यानी कि -3 हो रहा है, 18 से 21 फिर +3 हो रहा है,
फिर 9 से 6 माइनस का 3 हो रहा है, फिर 1 से 24 यानी फिर माइनस का 3 आपका हो रहा है। तो इसमें क्या समझे दोस्त, आप ये कहोगे कि भैया इसमें कुछ माइनस के हो रहे कुछ प्लस के हो रहे हैं, लेकिन जो माइनस वाले हो रहे हैं उसमें आपने देखा कि जो माइनस वाले हो रहे हैं वो कौन से हो रहे हैं, आपने जो माइनस वाले हो रहे हैं वो कहीं ना ये वाला वर्ड हो रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रफ करूँ, पीछे वाला हो रहा है 1 से -3, फिर ये हो रहा, ई हो रहा, ए हो रहा है, यही वर्ड हो रहा है। और आपको पता है ये क्या है, ये सारे वॉवेल्स हैं, तो वॉवेल्स में -3 हो रहा है और जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो सारे उसमें +3 हो रहा है। यही तो है, देखो ये 2 कॉन्सोनेंट +3 हो रहा है और 1 देखो लास्ट में है ना, ये माइनस का हो रहा, यही तो है। यानी कॉन्सोनेंट में +3 और वॉवेल्स में -3 है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। तो अब यही इसका यूज़ कर लेना है, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया है बाउंड्स में, अब यही इसको आपको अप्लाई करना है। तो देखो भाई, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है तो इसमें +3 करो, तो डब्ल्यू का मतलब कितना होता है, आप बोलोगे 23 और 3 26 का मतलब जेड, यानी कि ये वाला आपका नहीं होगा, ठीक है, बी वाला। उसके बाद में ओ भी क्या होता है, बॉबिल होता है, ठीक है, बॉबिल, और बॉबिल -3 मतलब 12 का मतलब यल, तो यल करोगे तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, यल में जो होगा। उसके बाद में यू क्या होता है, आपको पता है वॉवेल, -3 करो, 21 में से 3 घटाओगे 18 का मतलब आर होता है। तो फाइनली हमारा ए क्या हो गया, आंसर। समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये पैटर्न बिल्कुल नया है इस बार, जो CGL में मतलब 2021 में नया पैटर्न है, कुछ भी नहीं है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, इधर जो हमारी संख्याएं हैं वो कितनी है, 3, और ये जो नंबर्स है ना वो 3 और 3 6, 3 और 3 6 और 3 9 नंबर्स हैं, और इधर कितने नंबर हैं, 3 नंबर्स हैं, 3 और 9 और 3। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो ये वाले नंबर्स जो हैं तो कहीं ना कहीं एक जो नंबर्स होगा वो 3 नंबर्स को कवर कर रहा होगा, एक जो नंबर्स होगा वो कहीं ना कहीं 3 नंबर्स को कवर कर रहा होगा, एक नंबर, और शेष जो बचा 56 वो लास्ट के 3। अब कहने का मतलब है कि अब ये जो है आपको ये लाना है कि भाई ये 14 14 इन तीनों का आपस में सॉरी, तो अब इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन है वो आपको इसमें छांटना है इसमें। तो 48 का, 42 18 8 का और लास्ट में 14 का। तो आप देखो अगर आप इसमें करोगे तो संख्या कहीं ना कहीं आपस में डिविजिबल है, तो डिविजिबल है तो कैसे करेंगे, जैसे आप करोगे कि 14 तियाँ 42, ठीक है, 14 तियाँ 42 और 8, इस वाले 8 से 8 छंग 48 और बीच में बचा 18, तो दोनों कर दो मल्टीपल, 6 तियाँ 18, बीच वाला आ गया। इसी प्रकार से इसमें भी हम लोग देखेंगे येलो वाले में, पीले कलर में। तो अब देखो 9 है तो 9 पना 45, 5 ये 21 तियाँ 63 और 5 तियों 15 आ गया बीच में। अब यही पैटर्न हमको लास्ट वाले में भी अपनाना है, जैसे 17 तियाँ 51, 8 से काटो 8 7 56 और 7 तियाँ 21, 21 का मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए, नहीं समझो तो रिपीट करके देख लो। अब देखो ये है, तो इसमें देखो हम लोग इस पहले वाले वर्ड पे जाओ, क्योंकि NPRT, तो देखो MNOP, देखो NOPQRST, यानी एक छोड़ के आगे बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके आगे क्या होगा। आप देखो तो भैया JKL नहीं है तो ये नहीं हो सकता, KLM ये भी नहीं हो सकता, LMN यानी कि ये भी हो सकता है, LMN ये भी हो सकता है, GG है ही दोनों में, तो दोनों में नहीं चेक करना। फाइनली हमको लास्ट वाला ही बता देगा कि आंसर क्या होगा, यानी कि यहाँ पे N आएगा या फिर B आएगा, तो हम लोग लास्ट वाले पे देखेंगे। तो R से N से J, तो इधर से देख लो, F से J, तो FGHIJ 4 बढ़ रहा है, ठीक है। अब J से JKLMN 4 बढ़ रहा है, फिर N से R N, ठीक है, तो अब N होता है 14, 14 4 18, अब अगले 18 4 22, 22 का मतलब V, तो B का मतलब ऑप्शन नंबर D आपका क्या होगा, आंसर होगा। समझ गए होगे। अब कह रहा है एक निश्चित में क्राउड को ये लिखा जाता है, ये इसको लिखा, तो फ्रुगल का क्या होगा, ये है आपका प्रश्न। तो देखो भाई क्राउड, ठीक है, क्राउड को ये लिखा जाता है ये, तो C, ठीक है। तो अब इसको, अब इसका देखो कुछ ना कुछ इन्होंने किया होगा। अब जैसे C है तो C को कितना लिख रहा है, ये 23, ठीक है, C को लिख रहे हैं 23। अब C को 23 आप कैसे लिख सकते हो, सोचो, C को आप 3 लिख सकते हो, या C का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, आपको पता है कि C का उल्टा होता है 6 यानी कि X,
और एक्स कितने पे आता है, आप बोलोगे 24 पे, तो 24 पे आता है, तो पीछे तो 24 आपको दिख रहा है, तो चलो इसको भी। अब जैसे आर है, तो आर का उल्टा क्या होता है आपको पता, आई, तो आई का मतलब 9, हाँ तो देखो ये देखो 9 रखा है, ठीक है। अब जैसे ओ का उल्टा क्या होता है आपको पता है, यल, ठीक है, तो यल का मतलब 12, अब 12 नहीं है, तो लेकिन एक चीज़ और है कि ओ आपका क्या बॉबिल है, तो बॉबिल हो सकता है कि बॉबिल ओ 15 पे बॉबिल को चेंज ना कर रहा हो, ठीक है, सिर्फ कंसोनेंट को। अब डब्लू कंसोनेंट है, तो डब्लू का उल्टा क्या होता है, आप बोलोगे डी, और डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, बिल्कुल 4 पे ही है, ठीक है भाई। अब डी का उल्टा डब्लू 23 पे है। कहने का मतलब है कि जो कंसोनेंट्स हैं उनका अपोजिट नंबर्स आ रहा है, वो भी पीछे से, ठीक है, और जो वोवेल्स हैं वो उनका वही डिजिट्स है, ये है इसका कॉन्सेप्ट। अब जैसे इस पे आएंगे, टी क्या है, कंसोनेंट्स है, तो टी कंसोनेंट्स मतलब इसका होता है जी मतलब 7। चलो अच्छा, वो तो हमको इसका निकाल लें, कॉन्सेप्ट तो सीख ही गए हैं, डायरेक्ट हमको निकालना है। तो यफ कंसोनेंट है, यफ का उल्टा क्या होता है आपको पता है, यफ का उल्टा यू। अब यू कितने पे आता है आपको पता है, 21 पे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 21 में यही दोनों हैं। उसके बाद आर, तो अब देखो आर, अब आर का जो दोस्त आपको पता है, आर का उल्टा क्या होता है, आई कितने पे आता है, 9 पे, तो 21 से पहले 9, ऑप्शन नंबर सी है, तो फाइनली हमारा सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा हमको बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, आंसर मिल गया, काम खत्म। अब ये अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का, देखो भाई, सालोनी कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है, सालोनी जो है वो कार्तिक के इकलौते पुत्र, यानी कार्तिक जो होंगे ना वो ऊपर होंगे, ठीक है, यहाँ पे कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है, कौन, सालोनी, तो सालोनी आएगी नीचे, सालोनी ये होगा, ठीक है, सालोनी, चलो ठीक है। यामिनी के इकलौते अंकित की शादी निरुपमा से हुई, अंकित की जो शादी है वो निरुपमा से हुई, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई, तो इसका कोई अभी रिलेशन नहीं मिल रहा ना, नहीं मिल रहा। कार्तिक दीपक के दादा हैं, कार्तिक जो है ना वो दीपक के दादा हैं, कार्तिक दीपक के दादा हैं, कार्तिक दीपक के कौन है, दादा हैं, और कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, अभी तो कार्तिक यामिनी इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई, तो शालिनी कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है, शालिनी कार्तिक के इकलौते पुत्र की पुत्री है, ठीक है भाई, ये बात तो हमने समझ में आती है। फिर कह रहा अच्छा अभी ये वाला हम लोगों ने सेंटेंस नहीं पढ़ा, निरुपमा दीपक की माता है, ठीक है, जो निरुपमा है वो दीपक की माता है, तो ये हमको कहीं पर लिख लो भाई अभी साइड में, क्योंकि अभी इसका कोई वही नहीं है, लेकिन कह रहा है कि निरुपमा दीपक की माता है। अब देखो ये जो अगर हम इसको ऐसे बताएं, निरुपमा दीपक की माता है, और यहाँ पे कार्तिक दीपक के दादा है, क्योंकि ये दीपक और कहीं ना कहीं कार्तिक से रिलेटेड है, तो इनको हम लोग जो अभी ब्लू कलर इनको पहले सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, निरुपमा दीपक की माता है और कार्तिक दीपक के दादा हैं, कार्तिक जो है वो दीपक के दादा, तो कहीं ना कहीं दीपक जो होंगे वो यही होंगे, आप कहोगे बिल्कुल। और यामिनी के इकलौते बेटे अंकित, ये देखो निरुपमा दीपक की माता है, दीपक की माता कौन है, निरुपमा, तो निरुपमा होंगे ऊपर, ठीक है, और ये इनके होंगे पिताजी, तो कहीं ना कहीं ये हस्बैंड वाइफ भी मतलब होंगे, ठीक है। चलिए आगे देखें, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई, तो अंकित की शादी हुई तो अंकित जाहिर सी बात है अंकित यहाँ होंगे, ठीक है, ओके। अंकित की शादी निरुपमा से हुई और वो यामिनी के इकलौते बेटे हैं, यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई, तो यामिनी ऊपर होंगी, और ये कार्तिक है, ये यामिनी है, तो जाहिर सी बात है भाई ये आपकी कौन है, यामिनी है, ये कार्तिक है, तो इनकी भी शादी हुई होगी, एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें, जो सर्किल में है वो फीमेल है, जो ट्रेंगल में है वो मेल है, ठीक है, ये आपकी सालोनी है और ये दीपक है, तो दीपक भी इसमें हो गए, सालोनी होगी इसमें। अब क्या पूछ रहा है, जो भी पूछे बता दो, कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है, कह रहा है जो कार्तिक है वो अंकित से किस प्रकार संबंधित है, तो भाई जो कार्तिक है ना वो कार्तिक अंकित के कौन हुए, पिताजी, पिताजी का मतलब कौन हुए, फादर, भाई जो कार्तिक है वो अंकित के कौन है, पिताजी हैं, सीधी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगला देखो, एक पास में दिए गए ये फलक है, पास से दो स्थितियां हमको दिख रही हैं, अक्षर प्रतीक है, तो यच का विपरीत पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है ये वाले, इसका विपरीत, ठीक है। देखो अब आई के सामने आई है, इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है, जब आई के सामने वैसे तो इसका जो होता है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, जैसे हम लोग अगर क्लॉक वाइज चलेंगे जैसे ये इस तरीके, तो आपको पता आई एच परसेंटेज, इसमें चलेंगे तो आपको पता आई @ और एच, तो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है कि भाई एच का, यानी इसका जो विपरीत होगा @ आंसर होगा,
ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ये डिजिट, तो आपको पता है ये डिजिट आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि जो 223 है तो अगर आप 230 किस स्क्वायर्स के आप कहोगे अगर सेम है, ठीक है, किस स्क्वायर्स या क्यूब के सेम है, तो देखो सोचो, तो कहीं ना कहीं ये जो जाएगा ना वो किस में जाएगा, आप सोच के बताओ। 223 है वो किसके आसपास है, सोचो। तो आप ये कहोगे भैया जो 223 है वो कहीं ना कहीं 216 के आसपास है, ठीक है। और जो 350 है वो कहीं ना कहीं 343 के आसपास है। 500 जो 19 है वो कहीं ना कहीं 512 के आसपास है। इसका अब जो बचे हैं वो आप अलग लिखो, तो बचे हुए इसमें 7 बच रहा है, इसमें +7, इसमें +7, तो कहने का मतलब ये 6 का क्यों है, ये जो है वो आप कहोगे भैया ये 7 का क्यों है, ये 8 का क्यूब है, तो कहने का मतलब 6 का क्यों, 7 का क्यों, 8 का क्यों, आगे क्या होगा 9 का क्यों, और सब में +7 हो रहा है तो इसमें भी +7, तो ये हमारा आंसर होगा। तो 9 का क्यूब होगा 9 ने 81, ठीक है, और 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 729, तो 729 में जब आप 7 जोड़ दोगे तो आएंगे 736, तो पहला वाला हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 6 क्यू 7 क्यू और 8 क्यू में सब में 7-7 जोड़ रहे हैं, साथ साथ में ये भी समझ रहे हैं कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ये नंबर्स आपको पता होने चाहिए डायरेक्ट। कह रहा है इनमें जो है 3 एक समान है और एक अलग है, उसको आपको छांटना है। तो सबके नंबर्स देख लो, ठीक है, सबके क्या देख लो नंबर्स, तो इनको छांटने के लिए सबसे अच्छा है नंबर्स। तो एस का मतलब 19, पी का मतलब 16, 11, जे 10, जी 7, टी 20, ठीक है। पी, अब देखो पी का मतलब 16, फिर 13, फिर 14, 7, 20, और क्यू का मतलब 17, ठीक है। अब देखो 19, 16, 11, 10, 7, 20, ठीक है, 16, 14। अब देखो इसमें आपको क्या इसमें डिफरेंट दिख रहा है, तो 19 और 16 3 का अंतर है, 10 और 7 3 का अंतर है, 16 13 3 का अंतर है, 7 20 यही हो गया अलग, बस ज़्यादा कुछ छाटने दिमाग के नहीं लगाना, आंसर हो गया। अगला वाला देखिए क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए इसमें बताना कि यहाँ पे कौन सा आएगा पोजीशन। अब देखो एक एक को चेक कर लो, जैसे ये ब्लैक है पहले यहाँ था, ठीक है, फिर आपका यहाँ आया, ठीक है, और फिर यहाँ आया, मतलब जो ये वाली आकृति है वो कहीं ना कहीं जो ये वाली वो ऐसे मतलब बढ़ रही है, पहले जो यहाँ थी फिर यहाँ ये हो रहा। अब जैसे ये यहाँ जाएगी और ये वाली जस्ट अपोजिट, तो ये वाली जस्ट अपोजिट की जो पोजीशन बनेगी वो ये वाली बनेगी, कौन सी आप बोलोगे, ये वाली पोजीशन। तो ये वाली पोजीशन यहाँ है, ये वाला तो नहीं होगा, ठीक है। अब उसके बाद में ये वाली पोजीशन यहाँ भी है और यही वाली पोजीशन यहाँ भी है, चलो ठीक है, यानी सी वाला तो नहीं होगा। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ से अब जो इसमें करेंगे तो ये पहले यहाँ है, फिर ये यहाँ गया, उसके बाद फिर ये यहाँ गया और फिर ये यहाँ आ गया, तो ऊपर वाले में स्थितियाँ ये बन रही हैं, ठीक है। तो यानी कि अभी ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब ये अब फिर इसके बाद में ये जाएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे गया, ठीक है, ये गया यहाँ पे, उसके बाद में ये जाएगा आपका, फिर ये जाएगा यहाँ पे। अरे यहाँ पे देखिए हम लोग ऑप्शन देख रहे तभी नहीं फिट बैठ रहा, सो मैं क्या हो गया, ये गया आपका यहाँ पे, अब ये आया यहाँ पे, फाइनली फिर ये यहाँ पे आएगा, तो यानी कि ये भी सही है, ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें ए और डी में देखो कौन से सही हैं, तो ए और डी में अब बात आती है कि ए और डी में जो अंदर की जो आकृतियाँ वो तो सेम है, बट बाहर वाले देखो इसमें, अब आपको पता है यहाँ पे ये मतलब जो है वो स्क्वायर है, फिर यहाँ पे ये आया, फिर यहाँ पे ये आया, नेक्स्ट में 4 ही हैं, तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट जो आएगा वो स्क्वायर वाला ही यहाँ पे आएगा, बात समझ रहे, क्योंकि 4 ही वही है, ट्रेंगल है, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे जबकि हेक्टागन है, तो ये वाला आपका हो जाएगा गलत। फाइनली जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा, ए। इस तरीके से कंपेयर करके ऑप्शन से हम लोग निकाल सकते हैं। अगला वाला प्रश्न देखो, इसको ये लिख रहे हैं, ठीक है, ये और इसको ये लिख रहे हैं, ठीक है, इसका पूछ रहे हैं। तो आपने देखा पहले लिखा 6 फिर 2, तो आपको सचिन 6, अब सचिन में कितने अक्षर हैं, आप बोलोगे 6, इज में कितने अक्षर है 2, ए कितना अक्षर है 1, क्रिकेटर में कितने अक्षर हैं गिनो, तो आप गिनोगे 9 पाओगे क्रिकेटर में। तो कहीं ना कहीं जो नंबर्स की संख्या ये आपको दी गई है, जैसे 2 ही में अक्षर हैं, 6 प्लेट में अक्षर हैं, 4 फ्रॉम में अक्षर है, मुंबई में 6 अक्षर है, बस यही। तो मुंबई में 6, तो ये तो होगा नहीं, ये 2 तो नहीं होंगे, मुंबई में 6 2। अब लास्ट वाला और देख लो, फेमस में कितने अक्षर हैं, 3 और 3 6, तो ये 5 वाला भी नहीं होगा, लास्ट में ये आंसर हो गया बी। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट
अब ये वाला बताना कि इसमें कौन सा। अब देखो फादर ऑफ ब्रदर ऑफ मेल्स, पहला वाला अगर ऑप्शन चेक करोगे भैया फादर ऑफ ब्रदर, ठीक है। अब ये आपके ये वो हो गए फादर हो गए, ठीक है, फादर ऑफ ब्रदर ऑफ मेल्स। तो फादर ऑफ ब्रदर तो होंगे नहीं, यानी कि ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि फादर ऑफ ब्रदर में आल का रिलेशन नहीं है। ग्रैंड फादर फादर ऑफ मेल्स, तो ये फादर है, ठीक है। फादर और फादर के जो पिताजी हैं वो ग्रैंड फादर हैं और हैं दोनों मेल्स, तो ये वाला आपका बन सकता है, ठीक है। मान लो ये वाला बन सकता है। अभी और देख लो, लिटरेट मतलब पढ़े लिखे इंजीनियर्स और फार्मर्स, ठीक है। तो भाई सभी लिटरेट इंजीनियर ये तो सही है, ऑल का ही, क्योंकि इसमें तीनों में ऑल का ही रिलेशन है। लेकिन इंजीनियर्स और फार्मर में ऑल का रिलेशन नहीं, क्योंकि सभी इंजीनियर फार्मर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, पहला वाला भी नहीं होगा। मदर आंट्स, सभी माताएं चाचियाँ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। फाइनली जो आंसर होगा वो इसका बी होगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगला देखिए, गौरव अपने उत्तर की ओर मुख वाले घर से, एक घर है इनका गौरव का, ऐसा करके इसका मुख है उत्तर की ओर, लेकिन कह रहा पिछले दरवाजे से निकला, यानी कि वो निकला दक्षिण में, इस तरीके से निकला गौरव, दक्षिण में निकला और 25 मीटर सीधा चला। कितना चला? 25 मीटर, ऐसे करके चला। फिर आगे देखिए क्या कह रहा, 25 मीटर सीधा चला, फिर वह बाएं मुड़ता है। अब देखो, अब अगर ऊपर, अब इसका जो बाएं होगा, ठीक है। अब देखो अगर ऊपर का बाएं कहाँ होगा, आपको पता है इधर दाएं होगा, ठीक है, इधर बाएं होगा। तो अगर इधर बाएं होगा ऊपर, तो नीचे बाएं होगा इधर, ठीक है। तो फिर बाएं मुड़ता है दोस्त, और बाएं मुड़कर कितना चलता है? 36 चल गया, 36 बाएं मीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, अब फिर जब यहाँ से बाएं मुड़ेगा यानी कि ऊपर, और 47 मीटर चलता है। कितना चलता है? 47। कितना चलता है? आप बोलोगे 47, ठीक है। ये हो गया 47 में, ये तो इतना तो मान लो 25 होगा, ठीक है, इतना तो होगा आपका 25। तो बचा कितना? 7 में से 5 किया 2, 4 में से 22, तो 22 होगा ऊपर। अगर यहाँ से हम लोग ऊपर देखेंगे तो हो सकता है आगे यूज़ हो, और यूज़ होगा ही होगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में होता ही है ये, ठीक है। 47 वह फिर बाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा इधर मुड़ा होगा, ठीक है, इधर मुड़ा बाएं, और फिर 36 मीटर चलता है। कितना चलता है? 36 मीटर। तो ये भी 36 है, ये भी 36 है, एग्जैक्टली ये भी 36 है, ये भी 36 है। तो आपको पता है कि ये पॉइंट जस्ट यहाँ पे रहा होगा। तो पूछ रहा है कि अब वह अपने घर से, यानी कि इस घर से किस दिशा में कितनी दूरी पे है। तो को आ गया, तो ये दूरी कितनी है आप बताओगे, ये दूरी कितनी है? तो ये दूरी वही होगी जो ये दूरी है, और ये दूरी कितनी थी? 22। हमने कहा था यूज़ होगा, तो 22। अब 22 में ये भी है, मतलब अगर मैं इसको यूँ कहूँ, मैं कहूँ ये भी 22 है, ये भी 22 है। अब चूंकि जो ये जो डायरेक्शन है वो कौन सी? नॉर्थ, तो नॉर्थ वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका आंसर? समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ये रहा 24। कह रहा मोहित सुदेश ने एक दुकान से पेन और नोटबुक खरीदा, एक पेन खरीदा है और एक नोटबुक खरीदा है। चलिए ठीक है, मोहित ने 180 रुपये की राशि के भुगतान करके 3 पेन और 6 नोटबुक 180 रुपये में खरीद लिए, ठीक है, ये इसने खरीद लिए। चलिए, सुदेश है उसने 116 रुपये खर्च किए दोस्त, 116 रुपये खर्च किए उसने 3 पेन और 2 नोटबुक, सॉरी 3 नहीं 5 पेन है, यानी कि उसने जो है 5 पेन और 2 नोटबुक, ठीक है, ये उसने की है। तो पूछ रहा है कि मोहित ने नोटबुक खरीदने में, यानी कि एन पूछ रहा है नोटबुक खरीदने में, तो एन पूछ रहा है, तो पी को आप हटाओ। पी को हटाने के लिए इधर जो है आप कहोगे 5 का मल्टीपल करो, इधर 3 का, तभी तो होंगे बराबर। तो ये तो पी से पी तो फाइनली घटाने पे चले जाएंगे, माइनस करेंगे, माइनस चले जाएंगे। तो 56 30 और 3 दूनी 6, और 30 में से 6 गया 24 एन, तो यहाँ पे आएगा आपका 24 एन फाइनली, ठीक है। यहाँ 18 पंचे 90, यानी कि यहाँ पे होगा 900, इस तरीके से 900। और 116 तियाँ, तो आप कर लो 116 के 3 बार, तो 6 तियाँ 18, 1 11 33 और 1 34, तो घटाओगे तो 10 में से 8 गया 2, ठीक है, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 552, ठीक है। अब इसमें से इस 24 का भाग दे दो भाई, 24 का भाग दे दो। पूछ रहा है मोहित ने नोटबुक खरीदने पर कितना। अब मोहित ने नोटबुक खरीदी कितनी थी, ये देखो, मोहित ने 180 रुपये में 6 नोटबुक खरीदी, तो वो 6 पूछ रहा है, तो 6 पूछ रहा है, तो एक काम करो, तो 6 निकालने के लिए आपको पता 4 का भाग दे दो, तो 4 6 24, 6 नोटबुक आ गई, यही मोहित की चाहिए, 4 का इधर भी भाग दे दो। तो 4 का जब फाइनली आप भाग दोगे कितना आएगा, आपको पता है 4 एकम 4, फिर है 4 एकम 4 15 हुआ, फिर 4 3 12, फिर 3 बचा, 4 8 32, फाइनली 138 रुपये। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। समझ गए आप? कहोगे बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन 25, और वो भी है नंबर सीरीज़ का।
तो नंबर सीरीज में हमने आपको बताया था सबसे अच्छा होता है स्टेप फॉर्म। अब आपने देखा कि ये क्वेश्चन है 5, 18, 70, देखा कितनी तेज तेज संख्याएं बढ़ रही हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे प्लस वो माइनस तो हो ही नहीं सकता, या तो स्क्वायर हो या क्यूब हो या फिर मल्टीपल हो, यही हो सकता है। हमने देखा 5, 18, 70, 278 के स्क्वायर के पास भी नहीं है और किसी क्यूब्स के पास भी नहीं है, इट मीन्स मल्टीपल हो सकते हैं। अब हमने क्या, एक तो क्या 5 3 15 प्लस 3, फिर 18 3 54, फिर 70 बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं बन रहा है। फिर हमने कहा एक काम करो, अभी कम एक बार ज़्यादा करके देखते हैं, 5 3 15, 5 चौको 20 करके देखते हैं। तो 5 चौको 20 माइनस 2, फिर 18 चौक 72 माइनस 2, फिर 7 चौक 28 280 माइनस 2, ये 2 को बन गया। यानी कि 4 का गुणा माइनस 2 करना है, गुणा 4 माइनस 2, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं, ठीक है ना। तो इसमें गुणे 4 और माइनस 2 करना है, तो गुणे 4 और माइनस 2 करोगे तो 8 चौको 32, लास्ट के 2, 2 में से 2 जाएगा 0, लास्ट का डिजिट होगा 0, 0 में एक ही ऑप्शन है सी। बस हम लोग ऑप्शन टी करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरीके के आपके इसके प्रश्नों के सारे 25 प्रश्न दोस्तों आपके हो चुके हैं। तो आई थिंक आपके इसमें बहुत सारे बेस्ट ट्रिक और जो इन क्वेश्चन की बेस्ट अप्रोच हो सकती हैं, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या बेस्ट अप्रोच हैं, वो भी मैंने आपको बताने की ट्राई किया, कोशिश किया है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आपको ये भी समझ में आ गया कि भाई एसएससी में रीजनिंग बहुत ही सरल आती है, ऐसा नहीं कि बहुत ही कठिन है, आपने अभी देखी होगी, ठीक है। 2-4 प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन फाइनली 25 में 20 प्रश्न तो बहुत ही सरल ही होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ में आप सभी लोगों को हमारा जय हिंद। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ, ओके।